बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 को हम इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस पूरी बुक में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स आई हैं, एग्जांपल्स आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसको हमने डिस्कस किया है। तो इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी समझा है। और ये शार्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 है केपी के टेक्स्ट बुक में से, क्लास 9 की केमिस्ट्री में से। इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है इन 6 कंपाउंड्स का। फर्स्ट वन जो है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड, सेकंड वन फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरिक एसिड, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड भी है और आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड भी है। तो ये दो जो है वो फार्मूले लिखे हुए हैं, तो इन दोनों के हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। एंड लास्ट वन इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी हाइड्रोजन आयोडाइड को। अब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं जी। तो ए है हाइड्रोजन आयोडाइड। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए बेसिक आपको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का +1 होता है, ठीक है, और बहुत कम केसेस में जो है वो -1 और डिफरेंट हो सकता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, और जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर -1 हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। और ऑक्सीजन का -2 होता है। ग्रुप नंबर 7 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है। और जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स होंगे सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, इनका +1 होता है। सेकंड ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनका +2 होगा। थर्ड ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनका +3 होगा। ये आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। इसको हम इधर लिख भी लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर होंगे फर्स्ट ग्रुप के उनका भी आपके पास +1 होगा। सेकंड ग्रुप के जो मेंबर होंगे, ठीक है, उनका +2 होगा। थर्ड ग्रुप के जो मेंबर होंगे उनका +3 होगा। ग्रुप नंबर 7 के जो मेंबर होंगे उनका -1 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे जी, हाइड्रोजन का भी फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और आयोडीन का भी करते हैं। सबसे पहले जो है हम फाइंड आउट करते हैं जी आयोडीन के लिए, फॉर आयोडीन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब जिसको हम फाइंड आउट करेंगे उसकी जगह पे हम लिखेंगे x, और हाइड्रोजन का हमें पता है +1 होता है इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इज इक्वल टू 0 हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आयोडीन का फाइंड आउट कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके साथ +1 है। +1 किस तरह से कैंसिल होगा? -1 ऑन बोथ साइड, +1 -1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी आयोडीन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। और अगर आप देखें तो ग्रुप नंबर 7 का -1, ये ग्रुप नंबर 7 का मेंबर है आयोडीन और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को भी चेकआउट कर लेते हैं कि वाकई में हाइड्रोजन का +1 है या नहीं है। तो H आई हाइड्रोजन आयोडाइड, H की जगह पे अब हम X लिखेंगे। आयोडीन की वैल्यू हम भी फाइंड आउट की -1 इज इक्वल टू 0, -1 दूसरी साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। तो ये भी आपके पास प्रूफ हो गया, सही हो गया। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट हो गया। इसको हम रफ कर लेते हैं। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है जी PbR3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड को हम देखते हैं PbR3। फास्फोरस का हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं जी। फास्फोरस की जगह पे हम लिख लेंगे x। Br ब्रोमीन का -1 है, -1 के साथ 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 1s आर 3, कौन सा 3? -3, ठीक है। -3 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3, ठीक हो गया। तो फास्फोरस की जो वैल्यू है वो +3 आ गई, ठीक है। Br जो है वो हमारे पास 7 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। हमें पता है 7 ग्रुप का -1 होता है। इसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं कि वाकई में ये होगा कि नहीं। PbR3, Br की जगह पे x आ जाएगा और इसके साथ जो है वो 3 है। P की जो है वो वैल्यू हमारे पास +3 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, +3 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा -3। x के साथ 3 है, अब ये मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई का उल्ट जो है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होगा बोथ साइड के ऊपर। 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, और ये 1 जो है इसके साथ साइन माइनस का है, तो ये चीज़ भी प्रूफ होगी वाकई में ग्रुप नंबर 7 का मेंबर का -1 ही है, ठीक हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट हो गया। अच्छा, जो थर्ड है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3।
अगर हम देखते हैं जी CaCO3। अच्छा, अब CaCO3 में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी कार्बन का। ठीक है, कार्बन का हम कार्बन की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, X लिख लेंगे और O3 अपनी जगह पे। कैल्शियम जो है वो सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो इसका जाएगा आ जाएगा +2। ठीक है, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 3 जार 6। ठीक है, +2। अच्छा, अब ये +2 और -6 जब सॉल्व आउट होंगे तो आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। -4 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +4। ठीक है, तो कार्बन का क्या आ जाएगा जी, +4 आ जाएगा। सही हो गया, +4। अच्छा, अब हम फाइंड आउट करते हैं जी, इसी में ही कैल्शियम का फाइंड आउट कर लेते हैं या ऑक्सीजन का फाइंड आउट कर लेते हैं जी। कैल्शियम का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कैल्शियम की जगह पे आ जाएगा X। कार्बन का हमने फाइंड आउट किया +4 और ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, +4 और -6 जब सॉल्व आउट होंगे तो -2 हो जाएगा, -2 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +2। तो ये चीज़ भी प्रूफ होगी कि वाकई में सेकंड ग्रुप का जो मेंबर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ऑक्सीजन -2 अब आएगा क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट ऑफ द केसेस में -2 है। ठीक है, एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्शनल केसेस जैसे OF2 में होगा उसमें अलहदा होगा। ठीक है, कैल्शियम का +2 आ जाएगा। ठीक है, कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का हमने फाइंड आउट करना है, X लिख लेंगे, इसके साथ 3 इज इक्वल टू 0। +2 और +4 +6। ठीक है, +6 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो हो जाएगा -6। 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और साइन माइनस का आ जाएगा -2। ठीक हो गया, -2। अच्छा, अब ये हमारे पास तीनों के जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट हो गए हैं। एक और टेक्निक जो आपको बताई जाए बताता हूँ वो ये कि आपको कैसे पता लगे कि मैंने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है वो ठीक निकाला है। तो जो अलजेब्रिक सम होगा इनका 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे +2 +4 है, ये हमारे पास +6 हो जाएगा। ठीक है, और -2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 और जो +6 आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। इससे आपको पता हो लग सकता है कि आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है वो आपने बिल्कुल ठीक निकाला है। ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम देख लेते हैं जी नंबर 4 H3PO4। नंबर 4 इज H3PO4 फास्फोरिक एसिड। पी का निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। जब अगर हम पी का निकालेंगे जी, पी की जगह पे हम लिख लेंगे X। ठीक है, हाइड्रोजन का +1 है, +1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा +3 आ जाएगा। ऑक्सीजन का -2 है, -2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। +3 और -8 जब सॉल्व आउट होंगे तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0 और -5 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +5 यहाँ पर आ जाएगा जी, +5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी इसके बाद हाइड्रोजन का। तो फास्फोरिक की जगह तो +5 हम लिख लेंगे। ठीक है, +5 यहाँ पर लिख लिया और O4 की जगह पे जो है वो हम क्या लिख लेंगे जी, -8। इस वजह से ऑक्सीजन का -2 4 से मल्टीप्लाई -8 आ जाएगा और H की जगह पे हमारे पास आ जाएगा जी। अच्छा, यहाँ H की हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो X आ जाएगा और इसके साथ 3 है। ठीक है, +5 और -8 जब सॉल्व आउट होंगे तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0 और -3 उस साइड पे चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। 3 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3 और ये 1 वैल्यू आ गई तो ठीक हो गया। तो हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू +1 ही डिक्लेयर होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसके बाद फाइंड आउट कर लेते हैं जी ऑक्सीजन की वैल्यू। ऑक्सीजन की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो H3 की जगह पे +3 आ जाएगा जी। ठीक है, +3 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। क्यों, +1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा +3 हो जाएगा। फास्फोरस की हमने फाइंड आउट की है +5। ऑक्सीजन की जगह पे X और साथ में 4 इज इक्वल टू 0। +3 और +5 +8 हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर +8 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो -8 हो जाएगा। 4 जो है वो बोथ साइड के ऊपर डिवाइड होगा, 4 1 जार 4 4 2 जार 8 तो कौन सी, -2। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम -2 4 का मल्टीप्लाई होगा -8 हो जाएगा और +1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा। +3 और +5 ऐड होंगे तो +8 हो जाएगा और +8 -8 कैंसिल 0 हो जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक जो मैंने भी आपको बताई है। जब आप अलजेब्रिक सम निकालते हैं जब 0 आएगी तो इसका मतलब आपने ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल ठीक निकाले हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है AS2O3 AS2O5। दो तरह से जो है वो इसके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ज़्यादातर बुक में जो है वो इस तरह से मैंने देखे दो
ये वो दी हुई हैं तो हम दोनों के फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें मसले वाली बात नहीं, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी एस की वैल्यू। एस की जगह पे एक्स लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ऑक्सीजन की -2 होगी, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, -6 इज इक्वल टू 0। -6 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +6 हो जाएगा। 2 जो हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +3 आ जाएगी। ठीक हो गया ए एस की। अच्छा, अब अगर हम इधर ए एस की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पर x इसी तरह से 2, मगर यहाँ पर -10 आएगा। ऑक्सीजन की वैल्यू -2 होती है, 5 से मल्टीप्लाई होगा, -2 5 से मल्टीप्लाई -10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। -10 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +10 हो जाएगा। 2 बोथ साइड के ऊपर डिवाइड होगा, 2 5 आर 10, तो यहाँ पर +5 आएगी। ठीक है, AS2O5 में AS की वैल्यू 5 आएगी और AS2O3 की वैल्यू में AS की वैल्यू +3 आएगी। दोनों केसेस में ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो -2 ही आएगी। इसको भी हम देख लेते हैं, इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं जी कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो -2 आएगी। ठीक है, यहाँ पर +3 और यहाँ पर +5। तो ऑक्सीजन की जगह पे x इसके साथ 3 है, +3 यहाँ पर है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर +5 होगा, यहाँ पर जी x 5 और इज इक्वल टू 0। +3 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है, +3 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास 0। एक चीज़ जो आपने देखनी है, यहाँ पर +3 जो वैल्यू आ रही है वो +3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर +3 से कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। ठीक है, ये आपने चीज़ नोट करनी है, +6 हो जाएगी। +6 जो है अब ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, जब 3x हम लिखेंगे, ठीक है, +6 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो वाकई में देखें आपके पास वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक हो गया, -2। अच्छा, अब ये +3 हमने वैल्यू निकाली हुई लिखी हुई है, मगर आपने एक चीज़ जो नोट करनी हुई है ना, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 से क्या हो जाएगा, +6। ये AS की वैल्यू सिर्फ आई हुई है। ठीक है, AS2 की जब वैल्यू करेंगे तो +6 होगी। ठीक है, जब हम मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हम +6 लिखेंगे क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह से यहाँ पर +5 है, ठीक है, ये +5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, +10 आ जाएगी। ठीक है, +10, ये चीज़ आपने नोट करनी है। +10 दूसरी साइड चले जाएगा, -10, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10। कौन सा 2, -2। तो देख लें ऑक्सीजन की वैल्यू -2 ही आ रही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होती है। ठीक है, ये भी प्रूफ होगी। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें दैट वन सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला कंपाउंड H2SO4। H2SO4 में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं S की वैल्यू, X लिख लेंगे, H2 की वैल्यू डाल देते हैं +2, क्योंकि 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 होती है, -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सॉल्व आउट करते हैं जी तो -6 आ जाएगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी +6। अब हमें पता है हाइड्रोजन की जो है वो +1 है, फिर भी इसको चेकआउट कर लेते हैं आपके लिए। H की जगह पे x 2 और यहाँ पर +6, यहाँ पर -8। -8 किस तरह से, बार बार बता रहा हूँ, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 4 का मल्टीप्लाई होकर -8 आ जाएगा। ठीक है, तो +6 और -8 जब सॉल्व आउट होंगे -2 हो जाएगा, -2 दूसरी साइड पर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। 2 जो है वो बोथ साइड के ऊपर डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू +1। ठीक है, +1 और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे +1 होगी। सही है, ये बात होगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे +2, यहाँ पे हम लिखेंगे +6 और ऑक्सीजन की जगह पे x और 4 अपनी जगह पे, +2 +6 +8 4x, +8 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो -8, 4 बोथ साइड के ऊपर डिवाइड होगा, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो x इज इक्वल टू -2। -2 4 का मल्टीप्लाई होगा -8, +1 +2 से मल्टीप्लाई होगा +2 +2 +6 +8 और -8 कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये तमाम के तमाम हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी कोई कंपाउंड है आपकी नज़र में जिसका आपने फाइंड आउट करना है तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं। हाइड्रोजन का मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर +1। फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर होंगे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम +1। सेकंड ग्रुप के हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम +2। एल्यूमिनियम के थर्ड ग्रुप के जो मेंबर होंगे +3।
और ग्रुप नंबर 7 का -1 और ऑक्सीजन का -2 मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और बेस्ट ऑफ लक ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए। और अगर कोई भी कंपाउंड इसके अलावा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं। तो जो एक वैल्यू आप लोग जो टेक्निक बताई गई है वो ये है कि आपने ये देखना है, जब आप वैल्यू निकालते हैं तो उसका जब अब अलजेब्रिक सम निकालेंगे वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये ज़ीरो के बराबर आएगा तो इसका मतलब आपने ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल ठीक निकाले हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और लास्ट लेक्चर है क्लास 9 की केमिस्ट्री का। तो इतनी हम लेक्चर्स जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन के हवाले से, आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अप्रिशिएशन के लिए कमेंट्स ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।